अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम पीपीएससी की वेबसाइट पे जो जॉब्स आती हैं उस पे ऑनलाइन हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसका पूरा तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो इसको वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसीजर पता चल सके। हमारे पास सबसे पहले जो हमें चाहिए होती है चीज़ें, वो आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए और आपने चालान फार्म डाउनलोड करके तो आपने उसको पीपीएससी की वेबसाइट से चालान फार्म और डाउनलोड करना है। उसको बैंक में फ़ीस जमा कराएं। बैंक में फ़ीस जमा करवा के आपने एक चालान फार्म स्कैन करना है और एक पिक्चर स्कैन करनी है और सीएनआईसी की कॉपी फ्रंट साइड से फिर सीएनआईसी जो है वो फ्रंट साइड से आपने स्कैन कर लेना है। ये चालान फार्म है, यहाँ से आपने चालान फार्म डाउनलोड कर लेना है और आपने फ़ीस जमा करा लेनी है जितनी भी है। अब 600 है, ये फ़ीस की डिटेल लिखी हुई है, आपने इस लिहाज से फ़ीस जमा करवा लेनी है। और ये वहाँ पे भी जहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वहाँ पे भी डिटेल होती है कि कितनी फ़ीस है, आपने वहाँ से भी देख के तो फ़ीस जमा करवा सकते हैं। आपने फ़ीस जमा करवा ली है। फ़ीस जमा करवा के आपने ओरिजिनल चालान फार्म जो आपने फ़ीस जमा कराई है वो स्कैन कर लेना है। आपने पिक्चर अपनी स्कैन कर लेनी है और सीएनएसई की कॉपी वो स्कैन कर लेनी है। सीएनएसई वो स्कैन कर लेना है, यानी कि आईडी कार्ड आपने फ्रंट साइड से स्कैन कर लेना है। चलिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया और ये हमारे पास मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट आ रही है। आप इधर मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट आई है, किस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप फाल करते हैं, आपने वो चेक कर लेनी है। यहाँ से हमें वो 10 दिखा रहा है, हम 100 भी एक पेज पे देख सकते हैं। जितनी मैक्सिमम वो है वो आपको शो करवा रहा है। मैंने हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन पे अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक किया है। आप इधर चेक करें कि इसकी फ़ीस यहाँ पे भी बताई गई है जो 600 है। देखिए यहाँ पे फ़ीस इसकी 600 है। 600 आपने फ़ीस पे की और आपने वो फ़ीस पे करके उसका चालान फार्म वो स्कैन कर लेना है और फिल अप फॉर्म पे हमने क्लिक किया। ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करके आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। इधर हम सीएनएससी नंबर इंटर करेंगे। मैं जल्दी ये फिल करूँगा। सीएनएससी नंबर, ईमेल एड्रेस और हमने मोबाइल नंबर इधर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करना ये लाजमी आपने याद रख लेना है। मोबाइल नंबर वही इंटर करना है जो एक कन्वर्ट ना हुआ हो, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हुआ हो। फिर आप एप्लीकेशन पे क्लिक किया। अब इधर ये देखें कि हमने क्या क्या जेंडर है हमारे पास और फिर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है। इधर अगर आप एम्प्लॉई है तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल लिखनी होगी कि आपने किस टाइप की आपकी सर्विस थी, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, लेंथ उसकी लिखनी है, कितने मंथ हो गए हैं, कितने ईयर हो गए हैं, आपको कितने डेज हो गए हैं। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये इंटर करने की। और आपने डिसेबल पर्सन है या नहीं वो आपने यहाँ पे नो यस कर लेना है। आप डिसेबल पर्सन है या नहीं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर मेल पे और डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर कर लेनी है। टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर। अब ये जो आपके सामने फॉर्म ओपन हुआ है इसमें आप पिक्चर अपलोड करते हैं, सीएनएससी की कॉपी अपलोड करते हैं, सीएनएससी आप अपलोड करते हैं उसका स्कैन किया हुआ, फिर आपने बैंक रसीद उसका स्टेटस देना है, फिर आपने बैंक रसीद उसका स्टेटस देना है, फिर पर्सनल कार्ड जो है उसका
उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, फिर एजुकेशन रिकॉर्ड और फिर सर्विस रिकॉर्ड। हम इसको फिल करते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए हम सबसे पहले पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो इंटर करते हैं। ऐड पे हमने क्लिक किया। ऐड पे इसमें हम नाम लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, फिर जो है CNS एक्सपायरी डेट लिखेंगे, फिर पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, फिर फ़ोन नंबर अपना, फिर फादर नेम, और फिर डोमिसाइल की इशू डेट और मैरिटल स्टेटस लिखेंगे। जो है आपका अगर यस है तो अपना वाइफ का और हस्बैंड का नाम भी इंटर करना होगा। बाकी आप ये देख लें कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड वो आप इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एंड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट जो है आपने कितनी दफ़ा इसमें इसी पोस्ट के लिए कितनी दफ़ा आपने पे हुए हैं वो सिलेक्ट करना है। और टेक्स्ट आपने अगर नंबर ऑफ चांस इसके लिए नहीं सिलेक्ट किया तो ओके है। फिर आपने ये देखना है कि आपने टेस्ट किस जगह देना है, फैसलाबाद देना है, लाहौर देना है, मुल्तान के रावलपिंडी, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और ये फॉर्म ये सब फिल करेंगे। मैं जल्दी इसको फिल करता हूँ। देखिए मैं ये फिल कर लिया है। मैं सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। मैंने ये सारा फॉर्म फिल कर लिया है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करके और मैं सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। ये देखें व्यूवर, पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो हमारा सक्सेसफुल इंटर हो चुका है। अब एजुकेशन कार्ड जो है वो इंटर करना है। ऐड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा सेट कौन सा है। मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ सेट बनाए होते हैं जिसमें आपने अपने लिहाज से सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 या सेट नंबर 4 सेलेक्ट कर लेना है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस लिहाज से आपने सेट को सिलेक्ट कर लेना है। मेरा इधर सेट 3 बनता है तो मैं सेट नंबर 3 को सिलेक्ट करूँगा। प्रोसीड फर्दर। अब ये देखें यहाँ पे मैट्रिक है, आपने इंटर करेंगे तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी फिर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी इधर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप नीचे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर रिज़ल्ट डेट, आपकी जो सी रिज़ल्ट डेट है वो लिखेंगे। आपका एजुकेशन एग्ज़ाम सिस्टम एनुअल था कि सेमेस्टर था वो सिलेक्ट करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने नंबर हासिल किए वो सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और फिर आप इसमें डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे या आपको ग्रेड सेलेक्ट किया। फिर आप इसी तरह ऐड अदर पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एजुकेशन पे और इंटर की एजुकेशन। फिर आप इसी तरह उसमें यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड वो इंटर करेंगे और फिर ये फॉर्म एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम। फिर आप टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ऐड एंड अदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और फिर इसी तरह दूसरी डिग्री पे, फिर तीसरी डिग्री पे आप इसी तरह डाटा इंटर करेंगे। पहली डिग्री का दूसरी डिग्री का डाटा इंटर करेंगे। मैं जल्दी डाटा इंटर करता हूँ। ये देखिए मैंने सारा डाटा इंटर कर चुका हूँ। अब मैं वेरीफाई द एजुकेशन पे क्लिक करूँगा।
अगर आपने एमफिल किया हुआ है या इससे भी ज़्यादा है तो फिर आप इसको आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने हायर एजुकेशन है की हुई है, एमफिल है, तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप नेक्स्ट करके फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, मैंने पर्सनल रिकॉर्ड भी इंटर कर लिया है और एजुकेशन रिकॉर्ड भी इंटर कर लिया है। अब मैं सर्विस रिकॉर्ड इंटर करूँगा। ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे इधर क्लिक किया हमने। अब आप इधर पोस्ट कौन सी, किस पे आप काम करते रहे, पोस्ट का नाम लिखेंगे। फिर आप डिपार्टमेंट या ऑफिस का नाम लिखेंगे। फिर आपकी ज्वाइनिंग स्टार्टिंग डेट, जो ज्वाइनिंग डेट होती है वो कौन सी है, और एंडिंग डेट कौन सी है, और आपका स्केल कौन सा था। फिर आप ऐड एक्सपीरियंस ऐड करेंगे उसको। फिर नेक्स्ट आपने कोई दूसरी जगह जॉब की है, उधर आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, पोस्ट क्या था, और आपको कौन से डिपार्टमेंट में काम किया था, और इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप इंटर करते जाएंगे। अक्सर जॉब ऐसी भी होती हैं जिसमें आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। इस जॉब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा मैं एक्सपीरियंस इंटर करूँगा जल्दी जल्दी। ये देखिए मैंने इंटर कर लिया है। अब मैं सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा और फिर नेक्स्ट। अब ये देखें मैंने इंटर कर लिया है। अब हमें बैंक रसीद इंटर करनी है। मैंने ऑलरेडी पहले से ही बैंक रसीद स्कैन करके रखी हुई है, वो मैं अपलोड करूँगा। मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि मैंने कैसे, आपने किस तरह पिक्चर को रीसाइज करना है। जिसको पिक्चर नहीं रीसाइज करनी आती वहाँ पे डिटेल से चेक कर सकता है, देख सकता है कि पिक्चर किस तरह रीसाइज करना है। मैंने उधर डिटेल में समझाया हुआ है। मैंने सेलेक्ट किया और डेट लिखेंगे, आज की डेट कौन सी है, डेट इंटर करेंगे। रसीद नंबर है वो दिया होता है, और रसीद नंबर आपने इंटर करनी है। बैंक का नाम इंटर करना है, सिटी इंटर करना है, और फिर ब्रांच नेम वो सिलेक्ट करनी है, और फिर जितनी आपने अमाउंट जमा कराई है वो लिखनी है। बैंक ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और जितनी फीस जमा कराई है। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कंप्रेस पिक्चर और ऑलरेडी कंप्रेस एनएसी है, वो मैं अपलोड करूँगा। और फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना ही होता है, सबमिट एप्लीकेशन। ये को एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर आपके मोबाइल पे एसएमएस हो जाएगा। आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे सीएनएसी नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है और टोकन नंबर है। ये सीएनएसी नंबर, एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है उस पर एसएमएस हो जाएगा। आपने वो तीनों इंटर करने हैं और प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर आपने वो एप्लीकेशन प्रिंट कर लेनी है। अब आप एसएमएस का वेट करेंगे कि आपको एसएमएस आएगा आपके मोबाइल पे कि किस तारीख को आपका टेस्ट है। वो आप टेस्ट डेट देखेंगे और वहाँ पे आपको मेन्यू भी आएगा। यहाँ पे होम पे गए हैं तो यहाँ पे आपने प्रिंट एडमिशन लेटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने जब आप
इसी को आप रोल नंबर स्लिप भी कहते हैं। कि प्रिंट एडमिशन लेटर, आपने यहाँ से प्रिंट एडमिशन लेटर पे क्लिक करना है, उसका प्रिंट लेना है। आपने टेस्ट सेंटर में एडमिशन लेटर और ओरिजिनल CNSE लेके जाना है, और आपने जो फ़ीस जमा कराई है उसकी भी स्लिप साथ लेके जानी है, ताकि आपको कमरा इम्तिहान में या एग्ज़ामिनेशन में कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये देखें, आप एडमिशन लेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप CNSE इंटर करेंगे और सेलेक्ट पोस्ट जिस पे आपने अप्लाई किया है वो इंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन लेटर प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर हम होम पे जाएंगे। यहाँ पे अब आप डिटेल मार्क्स भी देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप डिटेल मार्क्स यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी रिटर्न रिज़ल्ट का आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि आप सर्च कर लें किसका आप रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, वो आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैंने ये पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है, किस तरह आपने एडमिशन लेटर निकालना है और किस तरह आपने रिज़ल्ट को चेक करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।